बताने की जरूरत नहीं है के श्रीवास्तव कौन है। बिलासपुर के रहने वाले हैं और सफ़र इतना लंबा है इनका कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीब थे। बेहद करीब, इतने ज़्यादा करीब थे कि पूजा पाठ तक होता था। कृष्ण कुमार यानी के श्रीवास्तव के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और कूट रचना का अपराध दर्ज किया गया है। के श्रीवास्तव के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की कंस्ट्रक्शन कंपनी से स्मार्ट सिटी का काम दिलवाने की एवज में 15 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। इसके बाद के श्रीवास्तव ने कहा कि मैं जिन अकाउंट में बोलूंगा उसमें रुपए डलवा देना, यह आपका काम हो जाएगा। के श्रीवास्तव के द्वारा जो अकाउंट बताए गए उनमें 15 करोड़ रुपए जमा कराए गए। ठेका चाहने के लिए ये राशि अर्जुन रावत ने जमा करवाए थे। के श्रीवास्तव ने खुद को छत्तीसगढ़ के बड़े राजनेता का ओएसडी बताया और कहा कि मैं आपके व्यापार में काफी मदद कर सकता हूं। आपको दो तस्वीर नजर आ रही होगी, बैकड्रॉप पर आप देख पा रहे होंगे, और कुछ लोग जो जानते होंगे, जो सत्ता को समझते हैं, जो संगठन को समझते हैं, जो पावर पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो जानते हैं कि ये कौन है। दोनों एक ही शख्स है, नाम है के श्रीवास्तव। बताने की जरूरत नहीं है के श्रीवास्तव कौन है। बिलासपुर के रहने वाले हैं और सफ़र इतना लंबा है इनका कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीब थे। बेहद करीब, इतने ज़्यादा करीब थे कि पूजा पाठ तक होता था, पूजा पाठ तक करवाते थे, ऐसी चर्चा है, ऐसी खबर है। तंत्र मंत्र को जानते हैं के श्रीवास्तव जी और बहुत बड़ी हस्ती थे। अब गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार लगभग 10 महीने बाद हुए हैं। 500 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का आरोप है और इस मामले में पुलिस तो जांच कर ही रही थी, साथ ही साथ AOW ED भी जांच कर रही है और इसकी खोजबीन बहुत सरगर्मी से थी। पिछली सरकार में बहुत पावरफुल शख्स थे और लेकिन अब गिरफ्तार हो गए हैं। लंबी लंबी दाढ़ी आ गई है, दाढ़ी के साथ साथ चेहरा देख सकते हैं कि फरारी काट रहे थे इन 10 महीनों में। उनके साथ क्या क्या हुआ होगा और कहाँ कहाँ छिपे होंगे, सब कुछ आज आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ के श्रीवास्तव की अनटोल्ड स्टोरी, यानी कि के श्रीवास्तव की पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं। न्यू पावर गेम ने इसको लेकर स्टोरी की है, उस स्टोरी के कुछ अंश आपको बताने वाला हूं। NPG जिसे आप लोग जानते हैं, बहुत पावरफुल वेबसाइट है, बहुत तेजी से अपग्रेड होने वाली वेबसाइट है और इनके कंटेंट और इनके तथ्य को लेकर हर कोई भरोसा करता है, आंख मूंद के भरोसा करता है। तो आज उनकी स्टोरी से कुछ अंश आपको मैं बताने वाला हूं के श्रीवास्तव को लेकर कि के श्रीवास्तव कौन है, के श्रीवास्तव इतने करीब कैसे पहुंच गए थे भूपेश बघेल के, और आज आप जानेंगे के श्रीवास्तव की पूरी कहानी। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। के श्रीवास्तव मूलतः चिरमिरी के रहने वाले हैं। 1994-95 में रतनपुर साडा का CEO रहते हुए भ्रष्टाचार के केस में निलंबित और बर्खास्त होकर जेल भी गया, नौकरी भी चली गई। जेल से छूटने के बाद कोरबा के सबसे बड़े औद्योगिक घराने से जुड़ा और अभी भी उसी कंपनी के लिए काम करता रहा है। कांग्रेस शासनकाल में नहर निर्माण से लेकर सड़क का ठेका भी लेता रहा। जल संसाधन विभाग ने उनके रिश्तेदार ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे थे। पूर्व CM से सीधे ताल्लुकात और रिश्तेदार के जल संसाधन विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर होने का भी फायदा मिला। के श्रीवास्तव के यहाँ ED की दबिश दे चुकी है। कोयला में लेवी वसूली के मामले में जांच कर रही ED ने जांच की थी और श्रीवास्तव कोयला और परिवहन से जुड़े हैं। ED की टीम उनके बिलासपुर आवास और कोरबा कार्यालय में 28 मार्च को पहुंची थी। कृष्ण कुमार यानी के श्रीवास्तव के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और कूट रचना का अपराध दर्ज किया गया है। के श्रीवास्तव के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की कंस्ट्रक्शन कंपनी से स्मार्ट सिटी का काम दिलवाने की एवज में 15 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। इसके बाद रकम वापसी के लिए मांग करने पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। के श्रीवास्तव के अलावा कंचन श्रीवास्तव को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश के नोएडा की कंपनी रावत एसोसिएट में अजय कुमार एडमिन मैनेजर के पद पर पदस्थ हैं, जिनकी शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया है। रावत एसोसिएट का कार्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। साथ ही उनका रायपुर के अलावा लाभांडी में भी कार्यालय स्थित है। कंपनी के मालिक अर्जुन रावत हैं। पिछले 30 सालों से सड़क निर्माण, सरकारी बिल्डिंग निर्माण, हाईवे कंस्ट्रक्शन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ठेका लेकर काम करते हैं। प्रार्थी अजय कुमार ने अपनी शिकायत में बताया है, आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन के माध्यम से वे के श्रीवास्तव से मिले। आचार्य प्रमोद कृष्णन से उनके कई वर्षों से संबंध है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जो आपके व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगा। वे साथ ही अपने मुझे इंडिगो की फ्लाइट से 24 जून 2023 को रायपुर लेकर आए और क्लार्क की इन होटल में के श्रीवास्तव से
मिलाया। के श्रीवास्तव ने खुद को छत्तीसगढ़ के बड़े राजनेता का ओएसडी बताया और कहा कि मैं आपके व्यापार में काफ़ी मदद कर सकता हूं। बातचीत के बाद उसी दिन कंपनी के मालिक वापस नोएडा चले गए, जिसके बाद लगातार के श्रीवास्तव कंपनी के मालिक अर्जुन सीधे संपर्क कर सीधे कनेक्ट रहने लगे। उनके ग्रेटर नोएडा स्थित कार्यालय और रायपुर स्थित कार्यालय भी गए। के श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व मंत्री के भाई असगर ने नवा रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का ठेका 500 करोड़ में लिया है और इसे सबलेट अर्थात यानी कि पेटी में देना चाहते हैं। प्रोजेक्ट लेने के लिए सरकार को उन्होंने 15 करोड़ रुपए की राशि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और गारंटी मनी के रूप में जमा कराई है। यदि आपको ठेका चाहिए तो 15 करोड़ की राशि दे देंगे तो यह ठेका आपको मिल जाएगा। के श्रीवास्तव ने प्रोजेक्ट के फर्जी दस्तावेज भी दिखाए, जिससे उन्हें यकीन हो गया। इसके बाद के श्रीवास्तव ने कहा कि मैं जिन अकाउंट में बोलूंगा उसमें रुपए डलवा देना, यह आपका काम हो जाएगा। के श्रीवास्तव के द्वारा जो अकाउंट बताए गए उनमें 15 करोड़ रुपए जमा कराए गए ठेका चाहने के लिए। ये राशि अर्जुन रावत ने जमा करवाए थे। अब आपको बता दें कि श्रीवास्तव की कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश में किस तरह से धाक थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री के करीबी होने के कारण रसूख में भी कम नहीं था। श्रीवास्तव पूर्व सीएम से अध्यात्म के चलते करीब आए और सरगांव में अनुरागी धाम का आश्रम है। अनुरागी धाम में पूजा के अर्चना के दौरान ही पूर्व सीएम से उनकी जान पहचान हुई। अध्यात्म से जुड़े होने के कारण वे धीरे धीरे करीब आते गए और नजदीकियां बढ़ती गई। अनुरागी धाम में पूजा अर्चना के बाद उसलापुर स्थित श्रीवास्तव के घर में पूर्व सीएम पूजा करने आने लगे। महीने में पूर्व सीएम का उसलापुर एक चक्कर हो ही जाता था। श्रीवास्तव का रसूख ऐसा कि पूजा के दौरान पूर्व सीएम के अलावा किसी को एंट्री नहीं मिलती थी। बाउंसर खड़े रहते थे। करीबियों को मुलाकात करनी होती थी तो रास्ते में खड़े रहते थे। तब पूर्व सीएम रायपुर से सीधे बिना किसी तामझाम के चकरभाटा एयरपोर्ट से उसलापुर या फिर कभी सीधे सीएम हाउस होते हुए उसलापुर पहुंचते। उनकी तारीफ से भी हिदायत रहती थी कि पूजा के दौरान उसलापुर कोई ना आए। करीबियों की मुलाकात या उसलापुर रेलवे फाटक के आसपास हो जाया करती थी। हेलीकॉप्टर से आना होता तो जैन इंटरनेशनल स्कूल, डीपीएस या चकरभाटा एयरपोर्ट जहां उनका हेलीकॉप्टर लैंड करता था वहां मुलाकात होती थी। रायपुर के लिए उड़ने से पहले मुलाकात हो जाया करती थी। पूर्व सीएम के बेहद करीबी होने का दावा करते थे। सीएम निजी प्रवास पर है। सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े शीर्ष नेतृत्व के महीनों में एक बार उसलापुर का फेरा लगाने की बात राजनीति से लेकर प्रशासनिक हलकों में तेजी के साथ फैली। पूर्व सीएम की उसलापुर का महीने में एक फेरा श्रीवास्तव को हाई प्रोफाइल पर्सन बना दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा जब बिलासपुर आई थी तब भी के श्रीवास्तव की उनकी मुलाकात कराई गई थी। के श्रीवास्तव ने प्रियंका वाड्रा को प्रसाद भी भेंट किया था। चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि पूर्व कांग्रेस सरकार के सत्ता प्रतिष्ठानों से जितनी करीबी श्रीवास्तव की रही, वर्तमान में सत्तासीन भाजपा के प्रभावशाली नेताओं की भी उतनी ही करीबी है। पूर्व सीएम से नज़दीकी का लाभ उठाते हुए श्रीवास्तव ने ब्लैक स्मिथ कंपनी बनाई, जिसके जरिए फ्लाई ऐश के धंधे से उतरा और कोरबा से लेकर रायगढ़ और सीपत एनपीटीसी पावर प्लांट से लेकर फ्लाई ऐश के परिवहन में एक अधिकार कर लिया। उस दौर में चर्चा इस बात की भी होती रही कि कोरबा जिले में उनकी राजनीतिक प्रशासनिक हस्तक्षेप खूब हुआ करता था। तो ये थे के श्रीवास्तव, जिनके बारे में आपने जाना शुरुआत से और किस तरह से 500 करोड़ के फ्रॉड मामले में अभी गिरफ्तारी हुई है। लगातार फरारी काट रहा था और अब फाइनली उसकी गिरफ्तारी हो गई है। ईओडब्ल्यू और ईडी भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।